तो गाइस, जैसा कि हमने इमॉर्टल वर्ल्ड सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब डीमन एम्परर लोटस वैली के ऊपर अपने काफी खतरनाक अटैक किए जा रहा था उसको तबाह करने के लिए। यहाँ तक कि अब तो वो स्वॉर्ड वैली को तबाह करने के लिए एक डीमन टर्टल को भी ले आता है, जिसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसने एंसेस्टर्स के किलिंग फॉर्मेशन को तक ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से फिर मारिया के ग्रैंडपा इस बात का डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें ही यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस देकर अपनी लोटस वैली को बचाना होगा। इसीलिए फिर वो डीमन जनरल की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद अब हम डीमन जनरल को देखते हैं, जो कि मास्टर वू कियान को उनके एंसेस्टर के बारे में बताने लगता है कि वो भी हमारे ब्लैक एम्परर के प्रोटेक्टर हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों ने हमारे ब्लैक एम्परर को धोखा देकर हमारी सीक्रेट टेक्निक को चुरा लिया, जिसके बलबूते पर आज तुम यहाँ पर खड़े हुए हो। तो फिर ग्रैंडपा काफी ज्यादा नाराज होते हुए ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्टर के बारे में ऐसा बोलने की, क्योंकि हमारे गॉड कभी भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देते और तुम इस झूठी बातों से हम लोगों को बहकाना चाहते हो ताकि तुम हमारी इंपीरियल स्वॉर्ड को हथिया सको, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। इसीलिए अब वो गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं ताकि वो डीमन जनरल का सामना कर सके। लेकिन ग्रैंडपा इसके बारे में भी जानते थे कि वो डीमन जनरल से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन्हें ये एक बार कोशिश तो करनी ही होगी, अब चाहे वो इसमें जीते या फिर मारे जाएं। इसीलिए फिर वो अपने इरादे को अंजाम देने के लिए सबसे पहले अपनी पावर्स को समन कर लेते हैं ताकि वो अपनी सारी पावर्स को एक ही बार में यूज करके एक बहुत ही बड़े से बड़े अटैक को कर सके। साथ ही वो खुद को बचाने के लिए अपने सामने एक एनर्जी शील्ड को भी बना लेते हैं और अपनी फुल स्पीड के साथ में निकल जाते हैं डीमन जनरल को मारने के लिए, जिनको देखकर डीमन जनरल कहने लगता है कि क्या सच में तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर भी पाओगे। और फिर वो दोनों यहाँ पर अपने अपने पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर काफी शानदार तरीके वाली पावर क्लैशिंग को दिखाया जाता है। लेकिन डीमन जनरल की मदद करने के लिए वहाँ पर उसका टर्टल भी मौजूद होता है, जिसके पास में फुली डीमंस वाली पावर्स थी, और फिर वो तुरंत ही अपने फायर से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने लगता है। साथ ही साथ डीमन जनरल अपनी और भी कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द ग्रैंडपा को इस लड़ाई में हरा सके, और इतने सारे अटैक्स को अपने शरीर पर लेने की वजह से ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा पेन भी हो रहा था। और ये दर्दनाक नजारा मारिया और शू चैंग दोनों ही अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन वो लोग आखिर कर ही क्या सकते थे, क्योंकि उनमें से किसी के अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि वो डीमन जनरल को जाकर रोक सके और उसका सामना कर सके। उन दोनों की आंखों के सामने ही उनके मास्टर की जान चली जाती है और वो लोग ये मौत का तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उनके मास्टर की जान जा रही थी। वो लोग चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते और फिर धीरे धीरे करके ग्रैंडपा की एनर्जी कणों में बिखरने लगती है, जिसको देखते हुए शू चैंग अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है कि किस तरीके से उसके मास्टर यानी कि ग्रैंडपा उसका ख्याल रखा करते थे, वो किस तरीके से उसको बचपन से ही कल्टीवेशन करने की नॉलेज दिया करते थे। जब कभी शू चैंग का मन अपने घर पर नहीं लगता तो फिर वो उसे अपने साथ में घुमाने के लिए भी ले जाया करते थे, और अपनी आंखों के सामने ही अपने ग्रैंडफादर को मरता हुआ देखकर शू चैंग तो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि अब आकर उसको क्या करना चाहिए, जिससे कि फिर मारिया शू चैंग को संभालती है और ग्रैंडपा की सोल को कड़ों में बिखरता हुआ देखकर डीमन जनरल बहुत ही जोरों के साथ में हंसने लगता है और चिल्लाते हुए ये कहने लगता है कि यही तो वो चीज है जिसकी मुझे हमेशा ही चाहत रहती है। मैं केवल और केवल यहाँ पर तुम सभी लोगों की मौत देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इससे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है जितना कि और किसी से नहीं मिलती। ग्रैंडपा को मारने से उसके दिल में बहुत ही ज्यादा शांति मिली थी। वो कहता है कि मुझे ये मौत का सेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा देखकर लोटस वैली के सेकंड मास्टर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। साथ ही शू चैंग के मन में भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर चुका था और वो डीमन जनरल से ये कहने लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरी मारिया को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। तो डीमन जनरल हंसते हुए कहने लगता है कि तुम तो एक लूजर हो, यहाँ तक कि तुम्हें तो अभी तक एक भी इमोर्टल स्पिरिट को गैदर करना नहीं आता, तो आखिर तुम मुझे हराओगे कैसे। इसके बाद फिर वो अपने फायर से अटैक करने लगता है और डीमन जनरल कहता है कि तुम जैसे कीड़ा मकोड़ों को मारने के लिए तो मेरे लोग ही काफी हैं। उसके फायर के अटैक बढ़ते ही जा रहे थे। शू चैंग का दोस्त कहने लगता है यही अंतर है उसकी और हमारी पावर्स के बीच में, उसके पास में इविल पावर्स होने की वजह से वो हम सभी से ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद फिर डीमन जनरल अपने काफी सारे इविल डिसाइपल्स को भेजने लगता है इंपीरियल स्वॉर्ड की तरफ ताकि वो उसको गैदर कर सके, लेकिन तभी अचानक से ही इंपीरियल स्वॉर्ड में से एक धमाका होता है, इसकी वजह से उस तरफ जो इविल डिसाइपल्स जा रहे थे उनमें से काफी सारे लोग मारे जाते हैं, क्योंकि अब असल में इंपीरियल स्वॉर्ड को उसका असली वारिस मिल चुका था, जो कि असल में होता है शू चैंग। तभी सेकंड मास्टर ये कहते हैं कि एम्परर की स्वॉर्ड का ये वरदान हमें बचा सकता है। आज पूरे 3000 साल के बाद फाइनली इंपीरियल स्वॉर्ड रिकवर हो गई। इसके बाद हम शू चैंग को उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर वो एम्परर की इंपीरियल स्वॉर्ड की तरफ बढ़ते जा रहा था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गॉडली पावर्स को रखने वाली स्वॉर्ड है, जिसको देखकर शू चैंग
चेंग कहने लगता है कि क्या यही है असली पावर। वो देखता है कि अब इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स उसको मिलने लगी हैं। वो खुद ही सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मुझे आखिर क्यों चुना। लेकिन फिर वो तुरंत यहाँ पर अपने कल्टिवेशन को बढ़ाने लगता है ताकि वो पूरी तरीके से इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को गैदर कर सके। और सच में वो उसके अंदर लोटस स्वॉर्ड वैली की सारी पावर्स आने लगती हैं। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पावर्स मेरे हर एक सेल्स में जा रही हो। साथ ही उसके ग्रैंडपा भी इस कल्टिवेशन में उसकी मदद कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि तुम कभी भी गिव अप मत करना, क्योंकि मैं ये तुम्हें बता चुका हूँ कि कल्टिवेशन यानी कि अपने हृदय की ताकत को बढ़ाना होता है। और मैं जानता हूँ कि तुम जरूर एक न एक दिन इमॉर्टल वर्ल्ड को भी ब्रेक थ्रू कर जाओगे, तब जाकर तुम बनोगे एक असली स्वॉर्ड इमॉर्टल। सूचेंग भी समझ चुका था कि पावर्स का असली मतलब होता क्या है। उसे अपने हृदय को एक पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, जिससे कि उसके शरीर की हर एक सेल पावर्स से भर जाती है। और शूचेंग के इन पावर्स को देखकर सेकंड मास्टर ये कहने लगते हैं कि वो ज्ञान तुम देख रहे हो, हमारे शूचेंग ने आखिरकार इंपीरियल स्वॉर्ड को गैदर कर ही लिया। शूचेंग कहता है कि अब मेरे पास में इसको हराने के लायक ताकत आ चुकी है। और वो अपनी फुल स्पीड के साथ में आसमान की तरफ चला जाता है। इसको देखकर डीमन जनरल और डीमन लेडी दोनों ही हैरान हो चुके थे कि इस लड़के के पास में अचानक से इतनी ज्यादा पावर्स कहां से आ गए। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द आऊंगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।